हम लोग आज 9th क्लास का एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। पहला सवाल है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें भुजा ए सी बराबर ए डी। ये भुजा दिया हुआ है कि चतुर्भुज ए बी सी में जो ये चतुर्भुज है उसमें ए सी बराबर दिया हुआ है भुजा ए डी। ये कम भुजा दे दिया पहले से दिया गया है। दूसरा बात कहता है कि कोण जो है ये ए सी और ये भुजा जो है ए डी का ए बी जो है ये समद्विभाजक है। क्या है समद्विभाजक का मतलब होता है क्या, उसको दो बराबर भागों में बांटना। अगर कोई भी जो है अगर वो 90 डिग्री का है दो बराबर भाग में बांट दिया तो ये पूरा 90 था 45 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर भाग में बांट दिया, इसका मतलब ये जितना कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो चतुर्भुज ए बी सी में दिया गया है कि भुजा ए सी बराबर ए डी यानी ए सी बराबर ए डी दिया गया है। और कहता है ए बी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी तथा समरूप ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। मतलब ये कहता है कि पहले दे दिया गया है, सवाल में ही दे दिया गया है ए सी और ए डी दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद कौन दे दिया, ई कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये सवाल में ही दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से प्रमाण से निकालते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में यानी ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में तो पहले से दे दिया गया है भुजा ए सी बराबर ए डी। यहाँ से लिख दिए कि दिया गया है। दूसरा बार फिर से लिखे कि कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी यानी ये मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया बराबर, वो भी क्या हो गया समद्विभाजित से। और ये कहता है कि भुजा ये जो ए बी है ये दोनों में है यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी ये दोनों में भुजा है ए बी, तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ए बी बराबर ए बी यानी दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो गया। तो एस से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी बी होगा, मतलब साइड एंगल साइड से। फिर से एक बार देख लीजिए, कहता है ये भुजा आपस में बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो ए बी बराबर ए बी होगा क्योंकि ए बी सी इसका भी भुजा है, ए बी डी इसका भी भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। और सर्वांग सम का नियम है जब इसका मतलब जब पहला त्रिभुज का दो भुजा और दूसरे त्रिभुज की दो भुजा, मतलब जब पहला त्रिभुज का अंतःकोण और दूसरे त्रिभुज का अंतःकोण अगर आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज जो है सर्वांग सम होगा। इस तरह से 1 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर में। फिर उसमें भी है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इसमें दिया गया है 2 त्रिभुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी में ये दे दिया गया है कि ए डी यानी ये भुजा जितना होगा वो इतना भुजा ये है यानी बी सी आपस में क्या है बराबर है यानी ए डी बराबर बी सी। और दूसरा कहता है कि डी ए बी कोण डी ए बी माने ये कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए ये कोण माने ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है और ये भुजा आपस में बराबर है। ये सवाल में दिया गया है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ए डी और बी सी आपस में बराबर है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज डी सी बी ए, मतलब ये त्रिभुज यहाँ से हो गया ये त्रिभुज ए, ये त्रिभुज हो गया ए बी डी और ये त्रिभुज हो गया फिर यहाँ से ये भुजा सी
सी बी ए, ये त्रिभुज, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समरूप होगा। यही सिद्ध करके हमको दिखाना है। तो यहाँ से प्रमाण में लिखे कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ए में दो गो त्रिभुज बन गया, एगो ऊपर वाला बना, एगो इधर का बन गया, दो गो त्रिभुज बन गया। इसमें दिया गया, पहले से दिया गया भुजा ए डी बराबर बी सी, यहाँ से लिख दिए ए डी बराबर बी सी दिया गया है। फिर लिखा हुआ है कौन, ए बी डी, कौन ए बी डी, ये कौन, और कौन सी ए, इधर से हो गया कौन डी ए बी, कौन हो गया ए, कौन डी ए बी, कौन डी ए बी, डी ए बी बराबर कौन हो गया, बी ए या सी बी ए या बी ए सी, ये कौन आपस में बराबर है, ये दिया गया है। और भुजा जो है ए बी बराबर ए बी होगा, क्योंकि ये जो है ए बी इस त्रिभुज का भुजा है और ये त्रिभुज का भी भुजा ए बी है। जिस प्रकार से यहाँ ए बी बराबर ए बी था, उसी प्रकार से यहाँ भी ए बी बराबर ए बी होगा उभयनिष्ठ से। तो इस प्रकार दो भुजा आपस में बराबर हुआ, यानी भुजा ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर ए बी, और एक कोण बराबर हुआ। तो सर्वांग सम के नियम से, यानी एस से क्या हो गया, साइड एंगल साइड से कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी बी ए। तो उसी प्रकार से दूसरा, जब ये हो गया सर्वांग सम का होने का अर्थ हो जाता है जो भी कोण होगा उस त्रिभुज में सभी बराबर होगा, जो भी भुजा है वो सभी बराबर होगा। इस प्रकार से कि जो कहता है मेरा कि बी डी बराबर ए सी होगा, यानी बी डी, तो बी और ए बी डी बराबर जो है ए सी, यानी ये भुज क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। जब समरूप हो गया तो समरूप का अर्थ हो जाता है जो भी चीज़ है, कौन है बराबर है, भुजा है, वो आपस में बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से बी डी बराबर ए सी होगा और कौन ए बी डी बराबर कौन बी ए सी होगा, क्योंकि समरूप का अर्थ ही हो जाता है। कोई भी अगर समरूप हो गया, प्रूव्ड हो गया कि ये समरूप है, तो कोई भी त्रिभुज का उसमें जो भी कोण दिया रहे, भुजा दिया रहे, जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आज हम लोग 7.1 का एक सवाल और 2 सवाल हम लोग यहाँ पढ़े। आगे का वीडियो में इसका सवाल अगला हम लोग बनाएंगे। इस तरह से वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। आज हम लोग 10 क्लास का ऊंचाई एवं दूरी का सवाल 9.1 का 1 नंबर से चालू करते हैं। तो 1 नंबर में है कि एक खंभा है, उसमें से मतलब एक डोरी एकदम पूरा वहाँ से शीर्ष से ज़मीन पर तनी हुई है और डोरी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर है। तो कहता है, और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो कहता है इसमें कि इसका खंभे की ऊंचाई क्या होगा। तो मान लिए खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर, माने यहाँ से यहाँ तक का दूरी x मीटर मान लिए। उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, डोरी की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है। अब ट्रायंगल ए बी सी में, तो चूँकि हमको ऊंचाई निकालना है और ये हमारा जो डोरी का लंबाई दिया हुआ है, ये ट्रायंगल के अनुसार ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। लंब और कर्ण में साइन का फार्मूला लगता है, कौशिक का भी लगता है, लेकिन वो उल्टा हो जाता है, इसलिए हम लोग को सीधा में साइन का फार्मूला लगाना है। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बाय कर्ण। तो साइन थीटा का जगह हो गया 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री बराबर हो गया लंब माने x बटे कर्ण यानी 20। तो साइन 30 बराबर x बटे 20। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर x बटे 20। कोना कोनी गुना करेंगे कि यहाँ x गुना 2 बराबर 1 गुना 20।
तो 2 गुना x बराबर 2x, यहाँ 1 गुना 20 बराबर 20, ये 2 गुना में है, इधर आके भाग में होगा। x बराबर हो गया 20/2, 2 दही 20, यानी x का मान 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। फिर से इस बार को एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ये नहीं दिया हुआ है, इसको मान लिए x, उन्नयन कोण 30 डिग्री और डोरी की लंबाई 20 मीटर। तो लंब और कर्ण में संबंध बतला रहा है, तो लंब और कर्ण का फार्मूला होता है sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का यानी AB बटे AC, AB दिया हुआ है x और AC दिया हुआ है 20, यानी sin 30 बराबर x बटे 20। sin 30 का मान 1/2 होता है, x बटे 20, कोना कोनी गुना कर देंगे, 20 गुना 1 बराबर ये इधर हो जाएगा 2 गुना x, 2 गुना में है इसलिए इधर आके भाग में हो जाता है। x बराबर हो गया 20/2, 2 दही 20, यानी x का मान हो गया 10 मीटर, यानी खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आंसर हो गया। अब इसका 2 नंबर का सवाल कहता है कि एक पेड़ खड़ा हुआ है और पेड़ जैसे आंधी आया, आंधी में टूट गया और जितना भाग टूटा वो क्या किया, जमीन को छू लिया। तो मान लो कि यहाँ से ए बी एक पेड़ है, वो भाग क्या हुआ, आधा भाग वहाँ से टूट के जमीन को छू लिया। कहता है जब जमीन को छुआ तो पेड़ से जड़ से लेके पाद बिंदु, मतलब जहाँ जड़ है उसका, वहाँ से लेके जहाँ छुआ उसका छिप्पी मतलब जमीन को, वहाँ तक के बीच की दूरी है 8 मीटर। कितना मीटर है, 8 मीटर है। अब ये 8 मीटर ये बीच की दूरी हो गई और यहाँ से मान लिए कि ये डी बी बराबर x मीटर, तो डी बी बराबर x मीटर, बीच की दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, तो जो टूट के भाग निकला वो भाग यहाँ आके गिरा, यानी ए डी बराबर डी सी होगा। कहे कि जो ये भाग टूटा है यही भाग आके यहाँ गिरा है, नहीं साफ नहीं टूट के वो लटक गया, तो इसलिए ये भाग बराबर ये भाग होगा। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी यही निकालना है, मतलब ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है हमको, तो ट्रायंगल लिए डी बी सी, यानी डी बी सी। तो ये अब क्या है, ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार में हमको संकेत करना है कि क्या चीज़ का फार्मूला लगेगा। तो संबंध बतला रहा है लंब और आधार का, तो tan का फार्मूला होता है tan और थीटा के जगह लिखेंगे 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बाय आधार, यानी डी बी बाय बी सी, मैंने 8 बटे 8। तो क्या हो गया, tan 30 का मान हो गया 1/√3 बराबर डी बी का मान हो गया यहाँ से डी और बी, ये x हो गया और डी बी सी हो गया 8, माना 1/√3 बराबर x/8। तो फिर यहाँ भी वही बात, कोना कोनी गुना करेंगे, √3 गुना x बराबर 1 गुना 8 या 8 गुना 1। तो √3 गुना x, √3x 8 गुना 1 बराबर 8। तो ये √3 गुना में है, इधर आके भाग में हो गया, यानी 8/√3 मीटर, यानी ये हो गया x का मान हो गया 8/√3 मीटर। तो x का मान यहाँ से निकल गया 8/√3 मीटर। अब फिर उसी ट्रायंगल में यानी डी बी सी में ही हम फिर से करते हैं। अब क्या हमको चूंकि ये निकालना है, तो ये लंब ये कर्ण, तो साइन का फार्मूला लगेगा, तो sin 30 बराबर, क्योंकि एंगल तो वही रहेगा, तो sin 30 बराबर लंब यानी डी बी बटे कर्ण यानी डी सी, यानी डी बी बटे डी सी। तो sin 30 का मान होता है 1/2 बराबर डी बी का मान दिया हुआ है x और डी सी नहीं मालूम था, तो डी सी का डी सी लिख दिए। फिर कोना कोनी गुना करेंगे, तो पहले उससे पहले x का मान दिया हुआ है 8/√3 निकला, तो यहाँ से लिख दिए x के जगह 8/√3 बटे डी सी। अब क्या करेंगे कि कोना कोनी गुना करेंगे, मतलब हुआ कि ये d और c, डी सी गुना 1 बराबर हो जाएगा 8/√3 और गुना 2। तो डी सी गुना 1 करेंगे, डी सी 8 दूना 16/√3, तो डी सी बराबर हो गया 16/√3 मीटर।
अब कहता है कि पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, यानी ये AD और ये DB को जोड़ना होगा। इसके लिए क्या होगा कि ये DB है जोड़ DC, क्या है कि AD बराबर DC लिखाए थे यहाँ से, है ना। हम लोग यहाँ से लिखे थे, यहाँ से लिखे हैं कि AD और बराबर DC, यानी AD बराबर DC, ये बराबर है दोनों। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, मतलब दोनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई यानी AB बराबर DB जोड़ DC, तो वही किए AB बराबर X जोड़ DC, तो X का मान है 8/√3, DC का मान निकला 16/√3। यहाँ से एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, दोनों को जोड़ेंगे। √3 का एल्सियम लेंगे, √3 ऊपर हो गया 8 जोड़ 16, 16 8 24, 24/√3। यहाँ क्या किए, हर का प्रमेयकरण किए, मतलब नीचे का प्रमेयकरण करते हैं। तो 24√3, ये नीचे है √3, इसी को 2 बार ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो √3/√3, क्योंकि √3 कट जाएगा तो फिर सवाल मेरा वही आएगा, इसलिए कोई फर्क वहाँ से नहीं पड़ता है। तो 24 गुना √3 किए तो 24√3, √3 गुना √3 करते हैं तो √9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसलिए कोई भी संख्या का अगर उसी में रूट है तो रूट हट जाता है, यानी √3 गुना √3 3 हुआ, तो 3 8 है 24, तो 8√3 बराबर क्या हो गया 8√3, यानी पेड़ की ऊंचाई AB बराबर हो गया 8√3 मीटर। यानी 9.1 का 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आज हम लोग प्राप्त किए। आगे का सॉल्यूशन अगले वीडियो में। थैंक यू।